शनिवार को सिपना कॉलेज के छात्रों को साइबर अवेयरनेस के गुर सिखाए गए। साइबर क्राइम के जाल से कैसे बचे, इसके प्रात्यक्षिक दिखाकर छात्रों को साइबर अवेयरनेस के टिप्स इस कार्यशाला में दिए गए। आपके मोबाइल पर कईयों एसएमएस आते रहते हैं, उनमें आपकी लॉटरी लग गई, आपने ये जीता है, ऐसे एसएमएसों की भरमार होती है। ऐसे कईयों ईमेल्स भी कईयों के मेल बॉक्स में आते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ अपराध का एक तरीका है जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसे कईयों प्रात्यक्षिक दिखाकर कॉलेज के छात्रों में अवेयरनेस किया गया। सिपना कॉलेज में इस साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन शनिवार को किया गया था। साइबर क्राइम के जाल से कैसे बचे, इसके प्रात्यक्षिक दिखाकर छात्रों को साइबर अवेयरनेस के टिप्स इस कार्यशाला से दिए गए। लोगों को एजुकेट करती है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, बिकॉज आज के डेट में आपको मालूम होगा कि पिछले साल भारत का करीब $8 बिलियन का नुकसान हुआ है साइबर क्राइम के ज़रिए, और सरकार ने ये चीज़ महसूस किया है कि इसको हम तभी रोक सकते हैं जब लोगों के बीच में इसके बारे में हम अवेयरनेस पहुँचाएँ, और यही मिशन और यही चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों और अपने आप को सिक्योर कर सकें। दूसरी बात है कि भारत में हर साल लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन कोई साइबर सिक्योरिटी में नहीं आना चाहता। जाहिर सी बात है कि उनको या फिर इस बारे में मालूम नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी में वैकेंट है। तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम वो काम सीख कर वहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत आज हर एक कंपनी को है, हर एक नागरिक को है। बिकॉज इंडिया में अराउंड 6,000 to 7,000 ही हैकर्स हैं जिसको या फिर गवर्नमेंट ने अपने अंदर एम्प्लॉय कर रखा है, या फिर वो बैंकों में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंकों की, बट वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप पिछले साल का डेटा देखेंगे तो ओनली महाराष्ट्र से करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप और हम थोड़ी इसके बारे में जानकारी लें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही जानकारी हम कॉलेजेस में जाकर, स्कूल्स में जाकर और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाकर दे रहे हैं। मैं आपकी न्यूज़ मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने हमसे थोड़ी जानकारी ली। मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप लोग लेने के बाद प्लीज़ कहीं ना कहीं से आप इन्फॉर्मेशन ली कि अपने आप को आप डेबिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, अपना सेल फोन कैसे यूज़ करना है, बिकॉज हैकर्स इनको निशाना बना रहे हैं। दिशा एजुकेशन फाउंडेशन और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे उपक्रम के तहत शनिवार को स्कूली वाहन चालकों की नेत्र जांच की गई। शहर यातायात शाखा के दफ्तर में इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शनिवार को शहर यातायात शाखा के दफ्तर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। दिशा एजुकेशन फाउंडेशन और यातायात शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस नेत्र जांच शिविर में स्कूली छात्रों का वहन करने वाले स्कूली बसों के चालक, रिक्शा चालक, ऑटो चालकों के आंखों की जांच तज्ञ डॉक्टरों द्वारा की गई। न्यूज़ बुलेटिन में अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। शहर के छतरी तालाब के तालाब में मौज मस्ती करने आने वाले बालकों को शराब और नशीली चीजें खिलाकर उन पर अप्राकृतिक बलात्कार करने वाले 2 आरोपियों में से मुकेश राजपाल यादव नामक 25 वर्षीय आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, तो उसके साथी आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। ये आरोपी विगत 2 दिनों से इस परिसर में खेलने आने वाले बच्चों का अप्राकृतिक यौन शोषण कर रहे होने की बात पुलिसिया जांच में पता चली है। आगे की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। न्यूज़ बुलेटिन में अब देखते हैं खबरें धर्म समाचार से जुड़े। शनिवार को शहर के जयस्तंभ चौक स्थित श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी मंदिर के वैकुंठ द्वार भाविकों के दर्शनार्थ खोल दिए गए थे। वैकुंठ एकादशी के दिन साल में एक ही दिन ये वैकुंठ द्वार खोले जाते हैं, ये विशेष। शहर के जयस्तंभ चौराहे स्थित श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी मंदिर के स्वर्ग द्वार शनिवार को वैकुंठ एकादशी उत्सव के कार्यक्रम दौरान खोल दिए गए। असंख्य भाविकों ने स्वर्ग द्वार खुलते ही पवित्र दर्शन का लाभ लिया। बालाजी मंदिर के ये स्वर्ग द्वार वर्ष में एक ही दिन खोले जाते हैं, जो शनिवार को खोल दिए गए थे। श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ एकादशी महोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम इस उत्सव के तहत संपन्न हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मनोरंजन समाचार की। देखते हैं कुछ खबरें बॉलीवुड से जुड़ी। आज बॉलीवुड में क्या कुछ हलचलें हो रही है, आपसे रूबरू कराते हैं।
हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी बस अब एक डेड एंड पर आ गई है। कल्कि कोचलिन ने फिल्म एक थी डायन, जवानी दीवानी जैसे फिल्मों से अपने एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं, पर साथ ही कल्कि एक एक्ट्रेस भी हैं, और वो भी क्यों ना भाई, आखिर एक फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के वाइफ जो ठहरी। कल्कि हालांकि आजकल काफ़ी बिजी रहती है, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे उसका बर्थडे ही क्यों न हो, एक इवेंट के मौके पर कल्कि ने आखिर क्या कहा, सुनिए। First of all, Kalki, it's your birthday. Yes, happy birthday, and it's a working birthday for you. It's a working birthday, but it's a pretty relaxed work. It's a working birthday, but it's pretty relaxed birthday because I like to read and I really enjoyed this book, so it was fun to be here. And I'm gonna run because I have to be somewhere for my birthday, for myself. So what does 2014 have in store for you? What is what? 2014 have in store. Oh, 2014. A little bit of slow pace because I've been working really hard last year. So 2014 will be slightly, little more time on my own, a little more time to myself. Okay, going by the title of the book, end of the story and question mark, has there been any phase in your life when you felt that this is the end of the story? There are dead ends all the time in life, and I think that especially as an actor, every other month you feel like this is it. I'm never going to get work again, because you either have too much work or you have no work. So it's kind of a feast or famine situation. So I very often feel like there's dead ends, but I guess that's when you actually become most productive, because suddenly when you're faced with the challenge of having nothing in front of you, you have to create stuff for yourself. Absolutely. कल्कि कोचलिन ने इन सारी बातों के जानकारी तब दी जब वो मुंबई में बुक एंड ऑफ स्टोरी के लॉन्च पर आई थी, जिसके ऑथर है अर्जुन शेखर। इस बुक का सब्जेक्ट लाइफ में निगेटिव से पॉजिटिविटी के तरफ जाने का है। कल्कि कोचलिन एक एक्टर के लाइफ में डेड एंड के बारे में बात कर रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है रनर के लिए जो ना तो सिर्फ नाम पैसे का टिकट है, पर अगर हम दूसरे नज़र से देखें तो खुद के लिए डिसिप्लिन लाइफ को लीड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आम आदमी आजकल इस बात को समझ रहे हैं तो भला बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्यों ना समझे। इसी दौड़ में दौड़ी सेलिब्रिटी नेहा धूपिया। जब नेहा धूपिया से हमने बात की तो उसने कहा कि उसे रनिंग बहुत अच्छी लगती है और उसने बाकायदा रनिंग की ट्रेनिंग ली है। नेहा धूपिया ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन के बारे में तब बात की जब वो मुंबई में एक्सपो एक्टिव इवेंट को लॉन्च करने आई थी। ये एक इवेंट रेडियो मिर्ची ने ऑर्गेनाइज किया है। इस मौके पर नेहा ने अपने डिफिकल्टी की भी बातें बताई। कहना चाहूँगी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन 2014 एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट है। इट्स वन ऑफ दोज इवेंट्स वेयर यू डोंट गो एज एन एक्टर, यू डोंट गो एज अ सेलिब्रिटी, यू गो एज अ रनर, यू गो फॉर द डिसिप्लिन, यू गो फॉर फिटनेस, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स व्हाटएवर चैरिटी यू सपोर्ट। आपके जो रीजंस होते हैं मैराथन में जाने के लिए वो बहुत अलग होते हैं। माई रीज़न ऑफ कोर्स वॉज to actually test myself if I could do it. I'm running the 21.97 kilometers और बहुत जितनी मेरे से हो सकी विद माई बिजी स्केड्यूल, जितनी ट्रेनिंग मैं कर सकी मैंने की है। ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सम रियली गुड ट्रेनर्स, आई हैव गॉट माई कोच प्रिंसटन, एवरीबडी इज़ बिन विद मी। बट अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन की बात करें, आई मीन दिस इज़ अ प्ली, दिस इज़ it's in its 11th year, it's in the top 10 marathons in the world, and all I'd like to say is instead of sitting there and watching me talk about the marathon, get up next year, fill your form, train for it, train hard and come and run it. आर्ट वर्ल्ड में करीब हर रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट तो होता ही रहता है, और इस बार एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट को पेश किया है पेंटर प्रतीक शर्मा ने। प्रतीक शर्मा के इस अनोखे तरह के सब्जेक्ट को लेकर जो पेंटिंग पेश किए उसकी कायल बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ भी है। डिनो मारिया ने पेंटिंग से जुड़े बातें तब कही जब वो मुंबई के JW मैरियट होटल में आए थे। प्रतीक शर्मा के पेंटिंग एग्जीबिशन पर
इस मौके पर ओमपुरी, रोहित रॉय जैसे शख्स भी मौजूद थे। इस मौके पर दिनों ने ये भी बताया कि वो दिल्ली में 3-4 महीने से क्यों थे। दिनों वैसे आप बहुत कम कहीं भी आते हैं और कैनवस आर्टिस्ट के बारे में, पेंटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ, वैसे कार्स को मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली खासतौर फास्ट कार्स। और पहली बार मैं ऐसे पेंटिंग्स देख रहा हूँ जहाँ कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और पेंटिंग्स इस तरह के रंग जो इस्तेमाल किया उन्होंने, एंड जिस तरह उन्होंने एक कार को एक कैरेक्टर की तरफ दिखाया। एक जैसे कुछ गाड़ी अगर आप देखते जाओगे तो ऐसे गाड़ियाँ हैं जहाँ एक रफनेस है, कुछ ऐसे फास्ट गाड़ी हैं, तो मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है, जैसे ये पेंटिंग में 2 गाड़ी दिखाया जा रहा है। उसमें एक स्लीक है, जैसे अपटाउन की गाड़ी है जो मतलब मलावा हिल से आई हुई है, और एक गाड़ी जो शायद कहाँ गोरेगांव से आई है, धारावी से आई हुई है, और सुबह करके मतलब जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया इस पेंटिंग के ज़रिए वो कमाल है। और जो रंग उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, स्टैंड और इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। ये अपने आप में अलग तरह की पेंटिंग एग्जीबिशन है। इससे पहले कभी इस तरह का अवकाश हुआ है आपको? नहीं, पहली बार मैं इस तरह की पेंटिंग देख रहा हूँ, इसलिए जब उन्होंने मुझे बुलाया मैंने सोचा यार एक और पेंटिंग एग्जीबिशन, मगर जब उन्होंने ईमेल भेजा कि इस तरह की पेंटिंग्स है, मैं हैरान हो गया कि वाह ये तो कमाल है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ, मतलब दुनिया में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और काफ़ी देख लिया मैंने, मगर इस तरह की पेंटिंग्स कभी देखा। जैसे आप बता रहे थे ना, ये धारावी की है और ये मतलब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने पेंट किया गाड़ियों को, और तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अगर हम मुंबई में रहते हैं तो ये गाड़ी लग रहा है कि ये धारावी से आई हुई है गाड़ी, और वो जो गाड़ी है ये तो मलाबा हिल से आई हुई है, और मतलब उस तरह की एक पॉशनेस है, एक अंडरबेली है, और एक गाड़ी रफ एंड टफ, एक गाड़ी स्मूथ है। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, शायद इनका इंटरप्रिटेशन अलग है। What do you say? You know, he loves your exhibition. He loves your painting. What do you want to say? I totally feel he's right on what he's trying to say. That every car has a different character, and it feels that it's come from somewhere. And like when a person wants to buy a car, he'll say, okay, that will suit me very well. Obviously, that is a thing, and people like certain kind of cars. It represents their personality. And it does, you will buy something which you feel that this will look good. I'll look good in it, before to show off people that what you have or what you don't have. So it's a very it's true. Some cars look that if suppose you see a Rolls Royce, I'm like, oh, you must be living in town, yeah. And if you see, it's a very. हर एक का preferences are. Yeah, exactly. You know what's happening on professional front? What's there in the pipeline? I'm producing my second and third film, or hopefully I will act in a good film this year. I've just been waiting for a good script. I went to Delhi. I did an acting class also. और जिन लोगों ने मुझे कहा कि एक्टिंग नहीं कर सकते बराबर, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। 6 महीने के लिए मैं दिल्ली गया था, and after producing Jism 2, and I'm producing my second and third film this year.